नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया E9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खंडवा बस स्टैंड से एक बार फिर बसों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन यात्रियों के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करना सख्ती से लागू है। गौरतलब है कि लॉकडाउन लगने के बाद से ही बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसों के आवागमन को शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बसों के संचालकों द्वारा बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया था। हालांकि शुक्रवार से फिर से संचालन शुरू हुआ। इस दौरान खंडवा से पंधाना, खरगोन एवं बुरहानपुर जाने वाली बसों का संचालन शुरू हुआ। फिलहाल इंदौर की ओर जाने वाली बस का संचालन शुरू नहीं हो सका, क्योंकि भीषण बारिश के कारण मोटर का पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसका सुधारी कार्य फिलहाल चल रहा है। बस के कंडक्टर ने बताया कि जैसे ही मोटर का पुल ठीक हो जाता है, वैसे ही इंदौर की ओर जाने वाली बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। जी बताइए, आज से बसें चालू हो रही है क्या? जी सर, आज से बसें चालू हो रही हैं। 2-4 मोटर मालिक हैं जिन्होंने दिखाया है कि परिवहन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जो यात्री है जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बसें चालू की गई है। वैसे अभी उतना ट्रैफिक नहीं मिल पा रहा है, उतनी सवारियाँ नहीं मिल पा रही है, फिर भी मोटर मालिकों ने गाड़ियाँ चालू की। अभी कहाँ की जाने वाली बसें चालू करी है? अभी फिलहाल कंडीशन में 3 गाड़ी गई है खरगोन, 2 गाड़ी गई है बुरहानपुर और 2 से 3 गाड़ी गई है चिड़िया। इंदौर रूट का क्या बता पाएंगे? इंदौर रूट अभी बंद पड़ा है। अभी ऐसा है कि अभी जो ब्रिज खराब है वो 2 से 8 दिन में, मतलब हफ्ते भर के अंदर वो ब्रिज चालू हो जाएगा। अगर वो ब्रिज चालू हो जाता है तो इंदौर की भी गाड़ियाँ चालू हो जाएगी। अभी किराए का आपके बारे में क्या कहना है? किराया का कैसा आप लेंगे? ऐसा है कि अभी जो हमने 3, 4, 5 गाड़ियाँ पहुँचाई है उनमें सवारियाँ ही नहीं थी, तो हम किराए की किसी से बात ही नहीं कर पाए। मोटर मालिक का ये बोलना है कि फिलहाल कंडीशन में अभी जो चल रही है उसको चलाओ, गाड़ियाँ चल जाती हैं 8-10 दिन के अंदर, तो उसके बाद किराया डिस्कस किया जाए। तो फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करके बसें चलाएं। सैनिटाइजर हर गाड़ी के अंदर है। मास्क के बगैर ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर कोई भी गाड़ी पे नहीं आ रहा है। हम हमारे तरफ से टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, बस स्टैंड है, इसमें यात्री आ रहा है, यात्री सैनिटाइजर है नहीं है, उसके पास मास्क है नहीं है, वो थोड़ी सी परेशानी आ रही है। ऐसे यात्रियों को बिठाया जाएगा जिनके पास मास्क वगैरह नहीं है अवेलेबल? पहले हम यात्री जो भी आता है उससे पूछते हैं कि आपके पास मास्क है, आपके पास आप मास्क लगाएं और गाड़ी में बैठे, और जब तक आप गाड़ी से नहीं उतरे आप अपना मास्क नहीं निकालें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवीन यादव। कौन सी बस पे चलते हैं आप? मैं आशीर्वाद बस का कंडक्टर। खंडवा के शासकीय मोतीलाल नेहरू हाई सेकेंडरी स्कूल एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के मुताबिक आज खंडवा की शासकीय मोतीलाल नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बन रही 3 प्रयोगशाला एवं 2 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा खंडवा स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में भी भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं खंडवा विधानसभा के ग्राम सिहाड़ा में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बन रही 3 प्रयोगशाला एवं 2 अतिरिक्त कक्षों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, कार्यपालन यंत्री, शिक्षा जिला अधिकारी खंडवा, ग्राम सिहाड़ा सरपंच एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आज हमने हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हो, इसको लेकर हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे और उसकी आज सभी शासकीय प्रक्रिया पूर्ण होकर हमारे ग्राम सिहाड़ा में 3 लैब और 2 अतिरिक्त कक्ष, और इसी प्रकार हमारे नेहरू स्कूल में भी 3 लैब और 2 अतिरिक्त कक्ष, और सुंदर हमारे सूरजकुंड विद्यालय में भी 3 लैब और 2 अतिरिक्त कक्ष, अर्थात इनकी सबकी लागत लगभग 75 लाख की लागत से बनने वाले इन भवनों का भूमि पूजन करा।
कि लगभग 100 सीटर के 2 छात्रावास भी हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6-6 करोड़ रुपए के स्वीकृत हुए हैं। हमने एक का भूमि पूजन परसों करा था और एक का भूमि पूजन आने वाले दिनों में करेंगे, जिससे कि शीघ्र से शीघ्र उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो सके और आने वाले समय में और ज़्यादा विकास की सौगातें हमारे क्षेत्र को मिल सके। खंडवा जिले में आने वाले ग्राम विश्रामपुर के पास कुएं में महिला की लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। यह मामला खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील पंधाना में बूढ़ी के पास विश्रामपुर गांव का है, जहां एक कुएं में महिला की लटकती लाश मिलने से गांव में दहशत का माहौल फैल गया। जानकारी के मुताबिक पहुंची पुलिस द्वारा शव को बाहर निकाला गया, जिसकी शिनाख्त आयुषी पिता महेंद्र बरेला के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पिपलोद पुलिस ने घटनास्थल पर शव का पंचनामा बनाया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। खंडवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक बार फिर एक्टिव मोड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे गए। गौरतलब है कि बीते दिनों से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई मुख्य चौक चौराहों पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। इसके अलावा जो वाहन चालक यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी चालान बनाए जाते हैं। इसी प्रकार एक बार फिर नगर निगम चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खंडवा द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान बगैर हेलमेट एवं मास्क के दिखाई दिए चालकों के चालान काटे गए। इसके अलावा 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले एवं बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी चालान काटे। प्रदेश के किसानों को मुआवजा राशि दिए जाने के साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने किसानों के हाल जाने और सभी से मुआवजा राशि मिल जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने खंडवा के किसानों से भी बातचीत की। वहीं विधायक देवेंद्र वर्मा ने बताया कि अब तक करीबन 20,000 किसानों के खाते में 20 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम 2019 का बीमा प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराएंगे और इसी कड़ी में हमारे मात्र खंडवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20,000 किसानों को लगभग 20 करोड़ रुपए वितरित करने जा रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके और वर्तमान में भी जो फसलें खराब हुई हैं उनको भी उसका बीमा भी और मुआवजा भी मिल सके, ये भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। और निश्चित रूप से इस सौगात के माध्यम से हमारे वो किसान जिनकी फसलें खराब हुई थी उनको बीमा की राशि से एक राहत मिलेगी। पुनासा जनपद की पंचायत ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत में पंचायत एवं सचिव की मिलीभगत के चलते लोगों का अंतिम संस्कार भी मुनासिब हो रहा है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा हर पंचायत में एक मुक्तिधाम बनाए जाने की योजना है, ताकि मरने के बाद किसी के अंतिम संस्कार में कोई परेशानी ना हो। लेकिन मानधाता विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत पुनासा की ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत में पंचायत सरपंच सचिव के द्वारा शासन के पैसों का जमकर दुरुपयोग किया गया। यहाँ जो मुक्तिधाम बनाया गया है वह इंदिरा सागर बैकवाटर में 8 महीने डूबा रहता है, जिसके कारण लोगों को शवों के दाह संस्कार के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों द्वारा कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में अब सभी लोगों द्वारा 2020 के उपचुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि शिव मंदिर के सामने 3 शेड बनवाया जाए, पेयजल फिल्टर प्लांट की व्यवस्था कराई जाए, सीसी रोड पर जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा हाई स्कूल के भवन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं नवीन पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए, अन्यथा सभी ग्रामीण उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। गुलगांव रैयत का मामला है। इसमें हमारे यहाँ मुक्तिधाम बनाया गया, जो 3 वर्ष पहले सभी गांवों में मुक्तिधाम आया था। वो हमारे सरपंच सचिव और इनकी मनमानी की वजह से बैकवाटर की जगह में बना दिया गया है, जहां पर 100 मीटर दूर तक बैकवाटर भरा हुआ है। वहां पुरुषों से अभी पानी है और अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए वहां रास्ता भी नहीं है
और चलो रास्ते की व्यवस्था भी हो जाए तो वहाँ 100 मीटर तक पानी भरा हुआ है, वहाँ शव दहन कैसे किया जाए। इसलिए लोग परेशान होते हैं। इधर उधर जहाँ भी खाली जगह मिलती है वहाँ शव को ले जाते हैं और दहन करते हैं। और वही पानी यहाँ पर ये कुएं में डाला जाता है गांव के, और वही पानी पीने के लिए गांव में वितरित किया जाता है। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस मामले की उचित जांच कर इस पर कार्रवाई की जाए, और जो ये भ्रष्टाचार हुआ है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका नाम? दीपक कन्हैया लाल। यहाँ पर ये समस्या है कि शमशान ये अपना मुक्तिधाम तो बना दिया है ग्राम पंचायत ने, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए समुचित रास्ते की व्यवस्था नहीं है। अगर रास्ता है तो उसमें बैक वाटर का पानी भरा रहता है 8 से 10 महीने तक। और मुक्तिधाम अभी जहाँ पर बना है वहाँ पर ये समझो गला पानी भरा हुआ है उसमें। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मुक्तिधाम नहीं, वो जल समाधि धाम बना, जल समाधि धाम है बराबर। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे आक्रोशित सभी अतिथि शिक्षक संगठन के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उन्हें परमानेंट करने की बात कही। शिक्षकों ने कहा कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने कई बड़े वादे किए थे जिसे अब तक पूरा नहीं किया, इसलिए अपने वादे याद दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। खंडवा के कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई गई है, जिससे लोगों को रिक्वेस्ट भेजकर उनसे रुपयों की मांग की जाती है। इस बात की जानकारी खुद कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपित द्वारा उनकी फर्जी आईडी के माध्यम से दोस्तों और अधिकारियों को रिक्वेस्ट भेजकर उनसे रुपयों की भी मांग की गई है। इसकी कंप्लेंट फेसबुक को भी कर दी गई है ताकि वह आईडी को बंद कर दें। इसके अलावा साइबर सेल से भी इसकी शिकायत की गई है और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा। फिलहाल शुरुआती जांच में आरोपी द्वारा नकली आईडी बनाने के पीछे कोई फ्रॉड करने जैसा उद्देश्य सामने आ रहा है। ये आज मेरे दोस्तों और मित्रों से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति ने मेरे जो फेसबुक आईडी उसकी जैसी ही फर्जी आईडी बना ली है और उनको मैसेंजर पर रिक्वेस्ट भेजे जा रही है। तो इस पर से मेरे द्वारा अपील की गई सभी से कि ये मेरी फर्जी आईडी है, इस पर कोई भी किसी भी संदेश का जवाब ना दें। और इस संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई भी की जा रही कानूनी रूप से इसमें आईडी को ब्लॉक कराने की, और जो संबंधित जो व्यक्ति है फर्जी व्यक्ति है उसको ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है। कौन है सर ये व्यक्ति, कुछ पता लगा है, इसका उद्देश्य क्या है इस आईडी को? ये अभी फेसबुक पर हमारे द्वारा साइबर सेल की मदद से इसमें जानकारी प्राप्त कर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ इकाई बोरगांव एवं जामठी के द्वारा पटवारी नैन सिंह को पंधाना अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ इकाई बोरगांव एवं जामठी के द्वारा गांव में रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी पंधाना के नाम ज्ञापन ग्राम पंचायत पहुंचकर पटवारी नैन सिंह को सौंपा गया, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि में क्षेत्र के किसानों का नाम सूची में न आने से अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों ने कहा कि वह इंतजार में थे कि फसल बीमा का पैसा उनके खातों में आएगा, लेकिन किसी भी किसान का नाम सूची में ही नहीं था, जिससे गुस्साए किसानों ने बीमा कंपनी का पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के सदस्य उमेश, अध्यक्ष कैलाश, तिरोले, इकाई अध्यक्ष राम एवं सभी सदस्य उपस्थित रहे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर घूम रही नाबालिग बालिका को देखकर जीआरपी थाना प्रभारी बबीता कठेरिया ने सक्रियता दिखाते हुए नाबालिग बच्ची को माता-पिता के सुपुर्द किया। जानकारी के मुताबिक खंडवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक नाबालिग बालिका घूम रही थी, जहां आरक्षक नंदिनी तब्वर ने बालिका को देखकर उसे पूछताछ की। महिला आरक्षक ने तुरंत थाना प्रभारी को अवगत कराया और मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी बबीता कठेरिया रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से बच्ची को थाने ले जाया गया। बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पंजाब कॉलोनी खंडवा की रहने वाली है और अपनी बहन से
झगड़ा होने के कारण घर से बिना घर वालों को बताए रेलवे स्टेशन आ गई थी। किसी भी ट्रेन में बैठकर वह जाने वाली थी, लेकिन थाना प्रभारी की सक्रियता से बच्चे को थाना ले जाया गया, जिसके बाद बच्चे की मां से फोन पर बातचीत कर परिजनों को सूचित किया गया और बच्चे को माता पिता के सुपुर्द कराया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बबीता कठेरिया, आरक्षक योगेश दीक्षित, महिला आरक्षक नंदिनी तंवर मौजूद रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हितेश चौधरी जी द्वारा नाबालिग बच्चियों के दस्तावेज हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक को महिला आरक्षक नंदिनी तंवर द्वारा मुझे सूचना दी गई कि एक बच्ची रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम रही है। मेरे द्वारा तुरंत वहां पर पहुंचकर बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची द्वारा बताया गया कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया था, इस कारण से मैं नाराज होकर घर में बिना बताए रेलवे स्टेशन पर दूसरी जगह जाने के लिए आ गई हूं। जिस पर से बच्ची से प्यार से पूछा गया तो उसने अपना मोबाइल नंबर, अपने घर का नंबर दिया, जिससे उसके माता पिता से संपर्क किया गया। संपर्क करने पर उसके माता पिता थाने पर उपस्थित आए। उपस्थित आने पर बच्ची को समझाइश देके उसको माता पिता को सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई में आरक्षक नंदिनी। निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बीते दिनों ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कलेक्टर को निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ता एक बार फिर ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां ज्ञापन के द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया कि निजी स्कूल एवं कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा अभिभावकों पर फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए नया मोबाइल फोन दिलाने को भी कहा जा रहा है। तो वहीं छात्रों को स्कूल बुलवाने के नाम पर अभिभावकों से एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि यदि छात्रों को स्कूल आने के बाद कुछ भी होता है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, जो कॉन्वेंट स्कूल से, वो लगातार विद्यार्थियों पे और पालकों पे दबाव बना रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की फीस इकट्ठी दी जाए एवं जो अगली क्लास में प्रवेश के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा तभी जाके बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, ये फीस भरने के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर की। इसलिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है स्कूल प्रशासनों के द्वारा। मोबाइल के लिए कुछ बातें, और मोबाइल के लिए भी बता रहे हैं कि आप नया मोबाइल दिलवाइए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और पालकों से, अभिभावकों से एक सहमति पत्र भरवाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर विद्यार्थी पढ़ने आता है, अगर उसके कुछ भी होता है तो संपूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी, स्कूल प्रशासन इसमें जिम्मेदार नहीं है। जबकि शासन के निर्देश अनुसार एक पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से पालकों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है। पर हम ये देख रहे हैं कि पूर्व में विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे ज्ञापन दिया था और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इसको हम क्या समझे कि स्कूल प्रशासन ने क्या जिला प्रशासन से कुछ साठगांठ कर ली है क्या? इसको हम ये भी समझ सकते हैं अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो। मैं शुभम सावले, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में खंडवा स्थित जगदम्बापुरम मंदिर में भजन संध्या एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर खंडवा स्थित जगदम्बापुरम में जगदम्बा माता मंदिर में भजन संध्या एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा भगवान पर कवियों द्वारा स्वरचित काव्य पाठ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कविता विश्वकर्मा के द्वारा करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रियंका मालवीय, अध्यक्ष जयश्री तिवारी एवं कवि सुनील चौरे, संतोष चौरे, दीपक चाकरे, यश पांडे, प्रशांत अय्यर, रघुवेंद्र दुबे, महेश मूलचंदानी, दीपा तिवारी एवं आदित्य चाकरे उपस्थित रहे। यहाँ जगदम्बा मंदिर पर विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई थी जी। माता जी की पूजा अर्चना हुई, भजन संध्या, कवि गोष्ठी की गई। अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कार्यक्रम किया गया एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। किसानों को मुआवजा राशि को लेकर विधायक राम दांगोरे ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पनाना विधायक राम दांगोरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में किसानों को लगभग 4,600 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम सूची में शामिल नहीं थे एवं जिन किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है, वे घबराएं नहीं। विधायक ने
मुख्यमंत्री से बातचीत की है और जल्द से जल्द सभी किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के किसानों के खातों में फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4,600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि भेज दी है, लेकिन फिर भी कई किसानों के खाते में राशि नहीं आ पाई है, उनके नाम छूट गए हैं। उन किसान भाइयों से मेरा सविनम्र आग्रह है कि वे चिंता ना करें। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और जिला प्रशासन को भी उन्होंने सूचित कर दिया होगा। सभी की बीमा राशि आएगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें नया आया। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977 930 894 831 950 7398 पर।